हमारे महाराष्ट्र में एक आदर्श गांव करके हर कोई चाहता है कि मेरा गांव आदर्श हो। तो सर आपने कितनी पहल करी? नहीं, पहल तो की और आदर्श ग्राम में इसके पहले भी हमको है ना स्वच्छता अभियान का पुरस्कार भी मिला। अच्छा, पुरस्कार मिला है? ऐसे आलम में आपको पुरस्कार मिला, क्या बात है। सरपंच सचिव जो है बॉडी है, ये अपने आप को हिटलर साइज से इस पंचायत को चला रहे, बस बाकी जितनी समितियां वो केवल कागजों पर है। मतलब यहाँ पर तानाशाही राज चल रहा है। इच्छा शक्ति हो तो कुछ अच्छा होगा। अब यहाँ पे ऐसा है कि हर किसी को कमीशन खोरी, परसेंटेज वो होना, हाँ, उसी के चक्कर में बस वही है। यहाँ की जो ग्राम पंचायत के सदस्य और समिति है वो केवल अपने आप को पावरफुल समझती है, बाकी समितियों को नगण्य और शून्य छोड़ देती है। इसलिए ग्राम सभा में लोग जाने को भी नहीं देखते, अपनी बात रखने को भी नहीं देखते, क्योंकि बात रखी जाती है उसको सुनने वाला कोई नहीं। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता की टीम आज काटी में पहुंची है। गोंदिया जिला ये वाला गोंदिया जिले के अंतर्गत आता है काटी, तहसील गोंदिया है और एक सेंटर पॉइंट होता है यहाँ का। स्कूलों का भी केंद्रीय स्कूल है और हम खड़े हैं बाजार में। जो बाजार यहाँ पर होता है दोनों प्रकार से, एक सब्जी मंडी और दूसरा जानवरों का बाजार होता है, बैल बाजार। तो मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ कि जो देख रहे हैं ये 3 लाख की योजना से बना हुआ है। ये जो संडास बना है 3 लाख की योजना से बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये जो इमारत दिख रही है 3 लाख रुपए की योजना है और 3 लाख रुपए में इसको बनाया गया है, जो कि यहाँ पर ना कोई जा सकता, ना पानी की व्यवस्था नहीं। और आप देखेंगे कि इतना खराब और इतना गंदा कर दिए कि इधर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से ना यहाँ पानी का साधन है। तो ये गवर्नमेंट ने जो ये बनाया, जो 3 लाख रुपए जो बर्बाद हुए यहाँ पर, और इस टाइप से 4 है। और इसके आसपास आप देखेंगे यहाँ मेरे साथ में कुछ ग्राम के लोग भी खड़े हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बाजार के पास और बिल्कुल गांव के पास और आजू बाजू में कुछ परिवार भी रहता है। तो ऐसे परिवारों को ये जो बीमारी लाने का जो यहाँ पर विशेष सुविधा की गई है, जो कि ग्राम पंचायत और अभी सब जागरूक जनता हो चुकी है। और इतनी जागरूक जनता होने के बावजूद भी यहाँ से और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मकान है, कुछ महिलाएं खड़ी है और ये देखिए इस टाइप से बिल्कुल यहाँ पर पूरा जो सुअर होती है उनका पूरा अड्डा है। ये देखिए दुकानों के लिए बना हुआ है। ये इधर से आप देखेंगे तो एकदम भरपूर गंदगी से ऐसा भरपूर आपको देखने मिलेगा। ये यहाँ से मकान है, ये देखिए मेन रोड आ गई, मेन चौक है। अब हम यहाँ से ऐसा जाएंगे और वहाँ कुछ ग्राम पंचायत के लोग खड़े हैं। ये आप बाजार देखेंगे, घर में पूरे अतिक्रमण पका के रखे बिल्कुल, ये पूरी गंदगी से भरपूर। बिल्कुल आप आजू बाजू में आप गांव देखेंगे, जैसा दासगांव है, पास के बाजार बताऊंगा, रावणवाड़ी है, कामठा है। तो ये इतनी गंदगी किसी भी गांव में नहीं दिखी है। तो क्या यहाँ का जो प्रशासन, जो पंचायत है, आप वो दूर देख रहे, जो हाईमास्ट लगा हुआ है जो बाजार की सुविधा के लिए, लेकिन वो हाईमास्ट भी बंद है। ऐसी कोई यहाँ का जो रख रखाव है, एकदम ऐसा लग रहा है कि ये गाँव में कई साल से लोग आए ना हो। इतनी गंदगी, हमारे मोदी जी ने बोले थे सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है देश में, ये मोदी जी के सफाई अभियान की सरासर पूरी धज्जियां उड़ते हुए दिख रही काटी में। और यहाँ की जो पंचायत है, यहाँ पर हमारे न्यूज के रिपोर्टर है सावित्री दानी जी, मैं उनको भी माइक दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हम आए हैं यहाँ काटी में। काटी जो कि गोंदिया जिले का एक ऐसा मार्केट है जहाँ की बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था यहाँ से जाती है और हर क्षेत्र में जाती है। चाहे हम सब्जी मंडी से ले ले, चाहे हम धान सेक्टर से ले ले, चाहे हम कृषि सेक्टर से ले ले, चाहे ऐसे बहुत सारे सेक्टर है। इवन यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है पास में। और यहाँ का जो आलम है वो इतना गंदगी वाला है। अभी आपको थोड़ी देर पहले हमारे सर ने दिखाया कि किस तरीके की गंदगी यहाँ पर है। तो यहाँ का जो मार्केट है, मार्केट का जो एरिया है, और हर तरह से यहाँ पर गंदगी। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर अगर कुछ अच्छा भी कार्यक्रम अगर हो रहा हो तो किसी को प्रसाधन के लिए जाने के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी तकलीफ है। इतनी ज्यादा गंदगी यहाँ की, वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसको शायद वोमिटिंग हो जाए। और ये आसपास देख सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर बनाया गया है उसका हाल बेहाल है। यहाँ का जो पंचायत है इतना सुस्त है और इतना ज्यादा सोया हुआ है कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी अच्छी सुविधा जो गवर्नमेंट ने दी है उसको हम
कैसे अच्छे से सुचारू रूप से चलाए और कौन से ऐसे नियम लाएं जिससे वो अपना जो एरिया है वो साफ सुथरा रहे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ के पंचायत में इतनी ज्यादा लापरवाही बोलेंगे या दबंगाई जिसको अपन बोलेंगे कि भाई आम जनता को भी बोलने के लिए मतलब मना कर दिया जाता है कि भाई आप क्या बताएंगे, जो कुछ है वो आप हमारी सुनिए। मतलब इस तरीके की मनमानी यहाँ पर चल रही है जो आज हमें देखने में मिली और बहुत ही शर्म वाली बात है ये। चाहे यहाँ की अगर महिला पंचायत भी है, महिला सरपंच भी है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि भाई मेरा एरिया, मेरा पंचायत, मेरा गांव, मेरे लोग, और उन लोगों को मैं कैसे सुविधा प्रदान करूं और किस तरीके से मैं अपने गांव को जो है सुंदर और साफ बनाऊं। क्योंकि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उसका विधिवत अगर पालन किया जाता तो शायद आज यहाँ पर ये दशा नहीं होती। तो आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। जी काका जी नमस्कार, आपका नाम? यादवराव बिसेन। यादवराव बिसेन जी, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, मैं बाजू वाले गांव में रहता हूँ, पर मैं पंचायत यही है मेरी, काटी पंचायत है। तो ये काटी पंचायत की जो आपकी दुर्दशा है ना, जब हम लोग लास्ट बाजार में यहाँ पर आए थे तब भी देखा गया कि जिस हिसाब से लोग लापरवाही यहाँ पर बरतते हैं, चाहे वो दुकान में बैठने वाले हो, चाहे वो आसपास के लोकल जो दुकान वाले हो। वो कचरा पेटी आप देखिए, वहां पर कचरा पेटी ऐसे कोने में सड़ी पड़ी हुई है, कुछ दिनों बाद वो मतलब खटारा हो जाएगी और फेंका जाएगी। तो ये इस तरीके की लापरवाही क्यों? ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अधिकारी यहाँ पे बहुत सुस्त है और इतनी लापरवाही है कि जनता का उनको भी डर नहीं है, किसी को कुछ बोलते हैं, कोई पूछते भी है, सही उत्तर देते नहीं। और जनता के जितने सवालों का वहां जाके कोई प्रश्न करे, कोई मीटिंग हो, उसका कोई उनको पे असर है ही नहीं। कई बार यहाँ की जनता द्वारा इनके इस सब मामले में बोला गया है, परंतु ग्राम पंचायत इस बात पे कोई ध्यान नहीं देती। ये और मेरे साथी लोग ये बताएंगे जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ के जो सरपंच है उनका नाम क्या है? सरपंच अपने क्या ले रहे? सुषमा। अच्छा, महिला है? महिला है, महिला। तो महिला ही कार्यकारिणी करती है, उनके पति करते हैं? नहीं, वो कार्यकर्ता वहाँ पे पंचायत के पूरे सभी मिलकर 40 साल से आप मेंबर सभी लोग करते हैं। अच्छा। सब मिलजुल के करते हैं, सारे मिलजुल के करते हैं। अच्छा, तो क्या ये उनके संज्ञान में नहीं है क्या इतनी सारी चीजें? नहीं, उनके इसमें ऐसा है, ये पूरा गाँव से पंचायत का पूरा है। पंचायत की नालियां भी ऐसी पूरी गंदगी है, लेकिन वहाँ कोई सफाई नहीं। नाली भी, गाँव की नाली में भी देखो तो कभी कभी साल में एक बार होती, कभी कभी सफाई। बाजार में यहाँ से पूरी गंदगी, यहाँ से पूरी गंदगी। आप लोगों के जो पंचायत में है ना, तो क्या पंचायत के आने वाले जो 5 साल पहले यही हाल था क्या? 5 साल पहले तो हाल ऐसा ही था, पर अभी थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अभी लापरवाही कुछ ज्यादा हुई या पहले से ही लापरवाही चलते आ रही है? पहले से ही चल रहा है। ऐसा अभी जब मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले जब हम लोग आ रहे थे इस तरफ का एरिया देखने के लिए, तब मैंने देखा कि एक भाई साहब यहीं पर शुरू हो गए थे, है ना। तो अब मुझे बताइए, जब इतना अच्छा सब कुछ बनाया गया है ना, तो फिर हम ही लोग क्यों नहीं पालन करते इन सब चीजों का? ये भाई हमारी जनता की सुविधा के लिए बना हुआ है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर कई महिला आ गया, अगर मान लो उसको यूरिन आई हो या उसको मोशन आया हो, तब वो क्या करे? क्या आप लोग अपनी दुकानों में, अपने घर में जाने दोगे? देखिए मैडम, पहली बात तो आपने जो प्रश्न किया बरोबर है। पहली बात, जैसे आप बोल रहे हैं ना, जो मेंबर जो चुन के लाते अपन, उनकी जवाबदारी है कि शौचालय ऐसी जगह पे बनाए कि जो व्यक्ति वहां तक पहुंच सके, है ना, तभी तो उसका पालन भी करेंगे ना। सबको लगता है कि अपन ऐसी जगह पे जाके कोई अपन को देख ना सके, या लेडीज आए तो अपन उस स्थिति में ना रह पाए। उसकी तो हालत ही इतनी खराब है ना, वहाँ पर पानी की सुविधा है ना, वहाँ पर तुम्हारा ठीक से बना हुआ है, ऊपर से गंदगी इतनी है कि आप यहाँ से वहां तक के कदम नहीं रख सकते। तो है ना मैडम, आपको दिखाइए, दिखा रहे तो इस पर आप अपने मेंबरों को क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने लगभग 4 से 5 साल पहले हमारे गांव के सरपंच, इसके पहले कोई दूसरे थे, और जो हमारे सचिव साहब थे वही थे। मैंने ऑलरेडी उनको मतलब बोला था, ये जो बना है ये अपना संकुल, ये संकुल बनने के पहले मैम यहाँ पे एक शौचालय था, छोटा सा ही था। तो मैम उसको तोड़ा गया। उस समय मैंने बोला था कि देखिए, बोला यहाँ पे जो रात दिन कचरा होता है, देखिए आप कचरा दिखाइए इधर, थोड़ा सा कचरा और ये जो गंदगी होती है, उसके लिए आप एक परमानेंटली एक बड़ी कचरा पेटी बनाइए, 10 बाय 10 की या 10 बाय 15 की। उसमें क्या हो जाएगा, ये जो कचरा जो बिखरता है, ये अपना कचरा बिखरेगा नहीं। और ये जो इन्होंने जो अपना शौचालय बनाया, इसके पहले मैंने उनको बताया था कि अगर आप शौचालय बना रहे हैं तो आप ये ऐसा 1 बाय 1 वाला ना मतलब मत बनाइए। अगर आप एक बना रहे तो उसमें आप 5 या 6 कंपार्टमेंट दे दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, जैसे बाजार के दिन क्या हो जाता है, अगर एक आदमी पेशाब गया तो दूसरे आदमी को वेटिंग के लिए मतलब वेटिंग करना पड़ता है। पर उन्होंने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शासन की योजना अनुसार बना तो दिए, पर वो काम पूर्ण अधूरा ही है। आप वहां जाके देखिए, वहां पे ना बेसिन है, ना वहां पे नल है,
वहाँ पे ना नल है, ना वहाँ पे नल की टंकी है। और वहाँ पे मैम ऐसा है कि पाइपलाइन का काम तो हो चुका है, पर पाइपलाइन का काम होने के बावजूद भी यहाँ पे पानी कैसे आएगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं। जबकि हमारे यहाँ पे 2 टंकी है, वहां से वो जो कुआं है उसकी भी पाइपलाइन लगभग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। अच्छा। पर मैम ऐसी बात है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ अच्छा होगा। अब यहाँ पे ऐसा है कि हर किसी को कमीशन खोरी, परसेंटेज वो होना, हाँ उसी के चक्कर में बस वही है। ये 2021 से 22 में बनकर तैयार हुआ, मतलब इस शौचालय को बनाने के लिए पूरा 1 साल लगा है, ठीक है। अब 1 साल में क्या ये पूरी सुविधा युक्त क्यों नहीं बन पाई अभी तक? मैम इसका जवाब तो आपको सम्माननीय हमारे सचिव साहब देंगे, ऐसी बात है, क्योंकि इस बारे में उनको बताया भी गया है कि हमको अगर पैसा पड़ना तो हम कहाँ जाए। अब मैम हम तो छोड़िए, हमारे यहाँ पे दुकानें हैं, देखिए आप आजू बाजू देखिए कि यहाँ पे कचरे की भी व्यवस्था इतनी खराब है कि यहाँ पे समझो कि अगर अच्छा भी आदमी आ जाएगा तो उसकी तबीयत अपने आप ही खराब हो जाएगी। जो बोलता है उसको भी बुरा लगता है कि आप क्या बोले, क्योंकि उन लोगों को समझने में कुछ आता नहीं है। वो ऐसा है कि आप क्या बोलोगे, हमको इधर से सुनना, इधर से निकालने वाली बात है। इन लोगों के ऊपर शासन का या हमारा कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ऊपर की टीम आके कुछ आके देखेगी। अब सब कुछ खाए पिए रहते हैं, सब वही बात खत्म हो जाती है। अब जनता भी कब तक बोलेगी? कम से कम 5 साल से हमारे गाँव में कोई आम सभा नहीं हुई है। अच्छा, यानी जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी या और भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो पंचायतों के दौरान, तो क्या उसमें आम सभाएं नहीं होती है या चर्चा बैठक नहीं होती है? आम सभा होती है मैम, एक्चुअली क्या होता है उसका कोरम पूरा नहीं हो पाता। कुछ मुद्दे रहते हैं उसके ऊपर उनको बोलने की इजाजत देना चाहिए, पर होता क्या कि इजाजत ना देकर नहीं भैया कोरम नहीं हुआ, काम खत्म करो, ऐसा है। मतलब जो कुछ बोलने भी वाला है तो वो भी नहीं बोल पाता उसमें। क्या बोलूं मैडम, मैं यहाँ की जो पंचायत है यहाँ से असुविधा है, जो कि कोई बात अगर रखो तो वो नकार देती है कि दूसरा जवाब देगा। यहाँ पे जैसे कोई मेंबर को अपन सवाल करेंगे तो वहाँ पे पंचायत समिति सदस्य है या कोई उप सरपंच है वो जवाब देगा। जवाब तो वही देने को ना जिससे क्वेश्चन किया करे। यहाँ ये स्थिति है तो कौन जवाब देगा, कौन पूछेगा इनको? अच्छा सर, यहाँ पर जो है बाजार की समिति बनी हुई होगी, यहाँ से वसूली ली जाती होगी सभी दुकानदारों से, है ना? तो भाई उनका भी तो कर्तव्य बनता है कि जो अपना जो कचरा है वो स्वयं लेकर जा रहे हैं। जो बाकी के जो आजू बाजू जितने भी कचरे हो रहे हैं उनके लिए फिर कैसी क्या व्यवस्था, उनके लिए क्या यहाँ पर बना हुआ नहीं है कुछ कि भाई आप एक जगह इकट्ठा करो? नहीं मैम, ये पंचायत का काम रहता है। पंचायत का कोई पावर नहीं दिया गया मैडम। जितनी भी समितियां यहाँ पर गठित की गई है वो केवल कागजों पर है। अच्छा। केवल यहाँ की जो ग्राम पंचायत के सदस्य और समिति है वो केवल अपने आप को पावरफुल समझती है, बाकी समितियों को नगण्य और शून्य छोड़ देती है। इसलिए ग्राम सभा में लोग जाने को भी नहीं देखते, अपनी बात रखने को भी नहीं देखते, क्योंकि बात रखी जाती है उसको सुनने वाला कोई नहीं। पावर में बैठी हुई समिति है वही दूसरी समितियों को कोई अधिकार नहीं देती, तो क्या उन समितियों ने क्या करना चाहिए? यदि आज जो जितनी समितियां ग्राम स्वच्छता समिति से लेकर के, मैं स्वयं वहां का सचिव हूँ, अच्छा, आज तक के एक आधी समिति की सभा हुई है क्या करके आप वो ग्राम पंचायत के ठहराव में देखिए। मैं सचिव हूँ, ग्राम स्वच्छता समिति का सचिव आज से 7 साल हो गए। 7 साल? 7 साल आपने स्वच्छता अभियान में अपना समय बिताया है? रजिस्टर और अभी तक एक कॉपी भी नहीं घूमी है उस स्वच्छता समिति के नाम से, मीटिंग ही नहीं हुई है। अच्छा, मीटिंग ही और सचिव से पूछा जाता है कि भाई ये जो समिति बनी है इसका उपयोग क्या, तो हम तो सब कर लेते हैं, आपको तकलीफ क्या है? सफाई के फंड का क्या होता है जो आपके पास ही देने को तैयार नहीं है मैम, तो क्या करोगे? प्रेशर किस पर डालोगे? गला तो दबा नहीं सकते, मांग नहीं कर सकते स्वतंत्र रूप से। देना चाहे तो ठीक, नहीं तो जनता तो देख ही रहे, अपने अपनी समस्याएं रख सकती है। जो सरपंच सचिव जो है बॉडी है ये अपने आप को हिटलर साइज से इस पंचायत को चला रहे हैं, बस बाकी जितनी समितियां वो केवल कागजों पर है। मतलब यहाँ पर तानाशाही राज चल रहा है। उन लोगों का एक ग्रुपिंग बन गया है कि जो अधिकारी है, सचिव साहब रहे या फिर ऊपर के अधिकारी रहे, और होता क्या कि एक्चुअली समय के हिसाब से जैसे विधायक साहब रहते हैं, विधायक साहब का भी प्रेशर रहता है। हमारे आदमी है, कोई उनको कुछ ना बोले, कोई कुछ किसी ने कुछ किया तो भैया रहने दो, हमारे आदमी की बातें पंचायत है, उनको कोई तकलीफ नहीं होने को ना, चाहे इसके पहले भूतपूर्व के विधायक हो या पंचायत किसी का व्यक्तिगत थोड़ी होता है। नहीं होता क्या मैडम, एक्चुअली अगर मैंने बीडीओ के पास में कोई एप्लीकेशन किया, बीडीओ साहब ने वहां पे 4 आदमी भेजे, और 4 आदमी कार्रवाई तब करेंगे जब बीडीओ साहब उनको कार्रवाई करने की अनुमति देंगे। पर अगर ऊपर से अगर फोन आ जाएगा कि अरे रहने दो हमारी पंचायत है, तो फिर कैसा होगा? वो अधिकारी आते हैं, लिपापोती करते काम खत्म हो जाता है। समाधान होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, हम अगर कोई बात अगर बोलना भी चाहेंगे पंचायत में, और पंचायत की बात अगर ऊपर भी उठाएंगे तो क्या होता है, तो ऊपर की भी कंडीशन ये है
मतलब पूरी पिक्चर ही खराब है ऊपर से नीचे तक। मैं तो चाहूंगी कि अगर यहाँ का एक एक व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए तो किसी पंचायत की मजाल नहीं है और किसी खासदार या आमदार की मजाल नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि आप जो बोल रहे हो। जी, मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से और आज हम आपके एरिया का सर्वे कर रहे हैं। तो सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी मैं। अमृत तुर्कर, अमृत तुर्कर। तुर्कर जी, आप यहाँ किसी पोस्ट पर पदस्थ हैं अपने गांव में? ग्राम जी। पंचायत सदस्य हैं। अच्छा, आप ग्राम पंचायत सदस्य हैं। अब आप चूंकि आप ग्राम पंचायत सदस्य हैं और यहाँ पर 4 कोने में 4 टॉयलेट बने हुए हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में इतनी लापरवाही और इतनी गंदगी का आलम क्यों है? गंदगी मैडम मैंने और पूरे काम जो है आपके सारे अधूरे हैं, चाहे वो पानी की से लेकर हो, चाहे वो टॉयलेट की कंप्लीट लेकर हो, मतलब बहुत सारे काम अधूरे हैं। सर, ऐसा क्यों? नहीं, टॉयलेट है कंप्लीट है, सिर्फ है पानी की सुविधा वहाँ नहीं है और हमने उसके लिए नल योजना से पाइपलाइन ने गड़ा दी, सिर्फ कनेक्शन देने का बचा। अच्छा, तो कब देंगे सर? 5 साल बाद? नहीं 5 साल बाद नहीं, अभी कुछ ही दिन के बाद हो जाएगा वो कनेक्शन। नहीं, फिर भी क्योंकि अभी तो लगभग ये तो ऐसा लग रहा है कि कई सालों से ऐसा ही पड़ा है और ये लगभग 1 साल हो गया, यानी पूरे टॉयलेट यहाँ पर 1 साल हो गए बने हुए। अच्छा, इनकी लागत कितनी हुई है? लागत तो मैडम मैंने पहले बने थे तो शायद 25-30 हजार में बने थे पहले। 25-30 हजार में बने पहले, थे? हाँ, एक टॉयलेट। अच्छा, इसका तो 3 से 3.5 लाख रुपए बता रहे हैं। तो इसमें दोनों कंबाइंड है ना। अच्छा, तो बराबर ये 3 लाख का नया, मतलब जो एस्टिमेट है 3 लाख के। लेकिन सर उसमें तो सारा चीज कंबाइंड रहा होगा, पानी वानी से लेके हर चीज। जी हाँ, पानी नहीं, पानी इसमें टंकी थी लेकिन पानी की सुविधा नहीं ना, कोई बोर वगैरह का यहाँ है नहीं। मतलब सिर्फ जो पाइपलाइन हमारी जो अपनी वाटर सप्लाई वाली, तो वो पाइपलाइन की मतलब अपने गड़ा चुके, मतलब कनेक्शन सिर्फ देने का है मतलब। अच्छा सर, ये कब तक हो जाएगा? क्योंकि यार जनता जानना चाहती है और वो आश्वस्त तो होना चाहती है कि भाई कब तक के ये जो काम है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 6 साल, कब तक? नहीं, 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा मैडम। 2-3 महीने के अंदर। हम आपके चैनल से माध्यम से चाहते हैं कि ये साफ सफाई हो यहाँ पर और इस पर ध्यान रखे, ग्राम पंचायत भी रखे और जो सुविधा हो। नहीं सर, देखिए अब यहाँ पर जो गंदगी की जो व्यवस्था है ना, टंकियां उखड़ चुकी है, ठीक है। ये जो कोने में आप देख रहे होंगे शायद ऐसी 4-5 टंकियां और आसपास कहीं लगी होगी, तो इनका भी जर्जर हाल है। तो क्या आप लोग ऐसे नियम या ऐसे अनुशासन जो है वो आप लागू नहीं करते या पालन नहीं करवाते? लेकिन लोग नियम को पालन नहीं करते। यहाँ टंकियां पहले बनी थी और पहले भी थी, लेकिन क्या होता था वहाँ, मतलब जैसे सब्जी भाजी की यहाँ दुकानें लगती है, वो मतलब जो सड़ी हुई सब्जियां वहाँ फेंक देते थे, तो अपन ने मतलब उस टंकियों को हटा दिए वहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी होती थी। अभी फिलहाल हमारे पास है टंकी, वैसे व्यवस्था है ना, ग्राम पंचायत हमारे लेबर है वो भी साफ करते रहते हैं, किंतु वही है इतना बड़ा बहुत परिसर है ग्राम पंचायत, मतलब ये ब्लड ग्राम पंचायत और 4 गाँव है, जिनकी मतलब 2 गाँव की दूरी मतलब 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसी दूरी है। तो इस कारण मतलब हर दिन मतलब इतनी सफाई नहीं हो पाती। नहीं, हर दिन तो नहीं हो पाती, लेकिन कम से कम सप्ताह में एक बार तो होना चाहिए। जैसे साप्ताहिक बाजार के दिन, बाजार वाले तो खैर अपना खुद भी उठा कर ले जा लेते हैं, लेकिन जो आसपास की जो गंदगी है और मेन समस्या है सर कि अपने यहाँ पर जो आसपास से जो लोग आते हैं, ठीक है, जैसे हम बाहरी लोग आ गए और भी जैसे 2, 4, 8, 10 गाँव के आते हैं, पुरुष आते हैं, महिलाएं आते हैं, बच्चे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर बैल बाजार भी होता है, ठीक है। तो भाई उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधा होना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में एक आदर्श गाँव करके हर कोई चाहता है कि मेरा गाँव आदर्श हो। तो सर आपने कितनी पहल करी? नहीं, पहल तो की और आदर्श ग्राम में इसके पहले भी हमको स्वच्छता अभियान का पुरस्कार भी मिला। अच्छा, पुरस्कार मिला है? ऐसे आलम में आपको पुरस्कार मिला है? क्या बात है मैडम, हमेशा ऐसी गंदगी नहीं रहती ना। उस समय तो आपको मालूम है स्वच्छता अभियान में मतलब सफाई वगैरह हमेशा होती थी, अभी भी होती है, लेकिन ये जो परिसर है यहाँ मतलब लोगों का मतलब रहवास भी नहीं समझो, अलग है ना गाँव से, मतलब थोड़ा सा अंदर का साइड है, तो कई लोग इधर कचरा फेंक देते, कुछ फेंक देते। अब उसे प्रतिबंध तो लगा है, लेकिन ऐसा है सभी लोग उस नियम का पालन नहीं करते। लेकिन यहाँ जो मेरे आसपास खड़े ये सारे आपके लोकल लोग हैं, ठीक है, ये सारे आपके अपने लोग हैं, लेकिन इन लोगों का कहना ये है कि भाई ये जो सारी चीजें हैं, है ना, ये ऑलरेडी शुरू से अधूरी है, ऑलरेडी यहाँ पर पहले से गंदगी होते आ रही है और इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा, और आप कहते हैं कि यहाँ पर एक्शन हो रहा है, वो कैसे? मतलब मैडम ऐसा है कि हम एक्शन लेते हैं, लेकिन गाँव के हिसाब से अपने को चलना भी पड़ता है, किसी पे एकदम कार्रवाई करना भी उचित नहीं है। इसीलिए हम अपने लोकल स्तर पे अपने लेबरों के द्वारा जितनी सफाई हो सके करते हैं और हम निरंतर करते रहते हैं। दोस्तों, आज आपने देखा यहाँ पर महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, जो छोटा सा गांव है, इसको हम छोटा सा नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा हब है आर्थिक व्यवस्था के लिए, और ये जरूर आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है ये, लेकिन इस गांव मार्केटिंग है वो दूर दूर तक के है। चाहे वो आप नागपुर ले लीजिए, चाहे वो आप छत्तीसगढ़ तक के ले लीजिए, चाहे आप वो अपने बालाघाट मध्य प्रदेश में ले लीजिए, चाहे आप अंदर भंडारा गढ़चिरौली तक ले लीजिए। यहाँ के जो भट्टे हैं और यहाँ की जो सब्जियां हैं ये बहुत डिमांडिंग है।
तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा हब है और यहाँ के हब की हालत ये है, यहाँ की जो मार्केटिंग जो व्यवस्था है, जो मार्केट की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी ज्यादा खराब है। और आगे हम आपके साथ में वीडियो में बने रहेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी परतें यहाँ पर खुलेगी और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हमारे सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे सरपंच हमारे सामने आएंगे और बहुत सारे लोगों से हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पर जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से अपने सहयोगी दीपक उथेकर जी के साथ आप सभी को नमस्कार।